भाई और बहनों, इस बुंदेली छोरा का राम राम। आइए हम आज बात करने वाले हैं एआई के नुकसान की। दोस्तों, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और इसका जो विशेषताएं हैं, इसकी अच्छाई के बारे में बहुत सुने होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इससे हमको नुकसान भी हो सकता है और कितने गहरे स्तर पर इसका नुकसान हो सकता है? ज़रूर दोस्तों, आपने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। आइए हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आई जिस प्रकार ये इंटेलिजेंस या जो एआई जिसे हम कहते हैं, यह एक तरफ तो हमारे लिए आज के डिजिटल युग में वरदान साबित हुआ है, लेकिन कहीं दूसरी तरफ यह हमको बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रभावित भी कर रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आज फिर चाहे वो शिक्षा के लिए हो, शिक्षा के लिए जैसे आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं, जेमिनी का यूज करते हैं, आप देखेंगे कि यदि आप कोई भी डिजिटल काम करते हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी के माध्यम से अपने जो उत्तर का आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और अगर आपको जैसे कोई भी कठिन सवाल हल करना होता है तो उसे भी आप आसानी से हल कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अभी तो आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है और आपको बहुत आसानी से आपके हर जवाब मिल जा रहे हैं, लेकिन आपने ये सोचा है कि इससे आपके जो आईक्यू लेवल है या जो आपका मानसिक जो योग्यता है वो उसका स्तर कितना गिरता जा रहा है? दोस्तों, जब आपको कुछ चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी तो आप फिर मानसिक स्तर पर उस चीज़ का आप चिंतन मनन नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप डेली दिन प्रतिदिन आप एआई के जो हैं उसके अभ्यस्त होते रहेंगे और जो अपनी ब्रेन पावर है उसको कहीं ना कहीं आप कम करते जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों, अगर जैसे आप अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी एआई पर निर्भर हो जाएंगे और खुद से सोचेंगे विचारेंगे नहीं, तो आपका जो सोचने और विचार करने का जो समझने की जो कौशल है वो दिन प्रतिदिन आपका घटता जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो आपका आईक्यू लेवल है वो भी कम होता जाएगा। आपने देखा होगा कि एआई इसके साथ ही हमारे मानसिक विकार के लिए भी बहुत ही घातक है। क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जब भी आप एआई में कुछ सर्च करते हैं तो वह कभी भी किसी भी प्रश्न का नकारात्मक उत्तर नहीं देता है, जिससे आपको ऐसा न लगे कि जो आप उससे पूछना चाह रहे हैं उससे मतभेद नहीं होगा। जो आप पूछेंगे उसी को वही बताएगा। और कई बार आपने देखा होगा कि वो गलतियाँ भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो आसानी से माफ़ी मांग लेता है, जिससे आपको क्या होता है ना कि उसके ऊपर आधिपत्य स्थापित करने का एक आपकी ये जो मनोविज्ञान होता है वो आपको मिल जाता है कि अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा है। जो भी हम बोलते हैं, अगर इससे कुछ गलती हो जा रहा है तो ये हमसे माफ़ी मांग ले रहा है। और अगर किसी से टीचर हो या कहीं दोस्त से हो तो वो पट्टे दे टोंक देता है। आपको लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा है। और जब आप अकेले होते हैं, ऐसे बहुत सारे केस ऐसे भी आ रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अकेले है और आप देख सकते हैं चैट जीपीटी में और जेमिनी में वो घंटों घंटों बात कर रहा है, उसके साथ अपनी भावनाएं साझा कर रहा है। इससे दोस्तों क्या होता है ना कि हमारा जो घर परिवार और सामाजिक जो जुड़ाव होता है उससे हम कहीं ना कहीं कट जाते हैं और एक डिजिटल और काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं। तो अभी हाल ही में बहुत सारे इसके जो रिसर्च हुए हैं, जो बहुत सारे मनोवैज्ञानियों और जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और डेनमार्क की जो आरहोस यूनिवर्सिटी है, इनके मनोवैज्ञानियों ने भी एआई को लेकर या एआई के उपयोग को लेकर चिंता जाहिर की है कि ये कहीं न कहीं इसके ऊपर ये जो एआई सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियाँ हैं उनके ऊपर नैतिक और सामाजिक दायित्व लागू किए जाने चाहिए, जिसमें उनके कुछ फंक्शनों में इस प्रकार चेंज करना चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत बताए। क्योंकि दोस्तों, अभी आप अगर अभी के हिसाब से आप देखेंगे ना, तो जिस प्रकार से एआई को या एआई प्रदान करने वाली कंपनियों ने एआई को जिस प्रकार से उन्होंने इसे तैयार किया है, या जिसे कह सकते हैं कि इस प्रकार से इसे सेट किया हुआ है ना कि यह एकदम आपको ऐसा महसूस कराएंगी कि आप जो भी कहेंगे एकदम उसी को सच दिखाने में लग जाएंगी। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी,
उन्होंने भी इस दिशा में कुछ चिंता जाहिर की थी कि अभी एआई जो है और इस उच्चतम स्तर पर नहीं पहुँचा है कि उस पर आप लोग आँख मूंद कर भरोसा कर लें। तो उसके लिए जो भी आप उसमें सर्च करते हैं, पहले उसका अन्य स्रोतों से भी मेल कीजिए कि हाँ, ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। क्योंकि दोस्तों मैंने भी इसमें कई बार ऐसा देखा है। मैं अभी एक बार सर्च कर रहा था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तब दोस्तों उसमें जो चैट जीपीटी वो दिखा रहा था कि 1959 में, और जबकि गूगल दिखा रहा था 15 अगस्त 1969 को। तो दोस्तों इसमें अभी आंकड़े भी बहुत गलत हो जाते हैं, लेकिन आप अगर उससे बोलेंगे कि ये आपने गलत आंकड़ा प्रसारित किया है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा और सॉरी बोल देगा। लेकिन आप कई बार क्या करते हैं ना कि आपने जो आंकड़े प्राप्त किए होते हैं कहीं अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हीं का उपयोग कर देते हैं, जिससे ये आपके प्रदर्शन में भी बहुत नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पिछले दिनों भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाइए और देखिएगा। और हाल ही में एआई के उपयोग को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभी साउथ अफ्रीका में G20 की बैठक चल रही हैं, उन पर भी उन्होंने एआई के जो दिशा निर्देश हैं और जो उन पर कुछ बाध्यताएं और इनकी जो सार्वजनिक जो शिक्षा है और इनकी उपयोगिता को लेकर कुछ वक्तव्य दिए हैं कि इस पर नियमित जो प्रतिबंध हैं वो लगाए जाने चाहिए और यह मानव केंद्रित होने चाहिए, ना कि जैसे कह सकते हैं कि लाभ केंद्रित, कि कंपनियां सिर्फ अपने लाभ को ध्यान में रख के और इसे लॉन्च कर दे रही हैं, और जो जिससे समाज और मानव को जो इससे हानि हो रही है उसके प्रति जवाबदेह नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत ही सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 2026 या 27 तक जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा में कक्षा 3 तीसरी कक्षा से जो एआई की शिक्षा है वो देने का संकल्प लिया है कि 2026-27 में कक्षा 3 से और एआई के बारे में शिक्षा दी जाने लगेगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक दूरदर्शी बहुत ही महत्वपूर्ण जो सोच कही जा सकती है, क्योंकि अगर इसके बारे में अवेयरनेस जितनी ज़्यादा फैलेगी तो इससे हमको जो इससे होने वाले नकारात्मक प्रभाव हैं उसको भी कम किया जा सकेगा, और इसके साथ साथ ही जनसाधारण में एआई की जो जन जागरूकता है वो भी फैल पाएगी। तो अगर आप इस प्रकार के और अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, बस आपसे एक सब्सक्राइब ही तो मांगे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।